ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। तेलंगाना की वजीर पंचायत राज सिद्दक्का ने कानून साज कौंसिल में ऐलान किया कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तियार संभालने के बाद से 3.21 लाख नल के कनेक्शंस फराहम किए हैं। इजलास के दौरान उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए वजीर सिद्दक्का ने बताया कि 2021 तक रियासत की 53.98 लाख घरों को 100% पीने के पानी की फराहमी हासिल थी। ताहम जून और जुलाई में देही इलाकों में किए गए एक सर्वे से मालूम हुआ कि 4.49 लाख घरों में नल कनेक्शंस की कमी है। उन्होंने कहा, हमने 3.21 लाख घरों को पीने के पानी के लिए नल कनेक्शन फराहम कर दिए हैं, लेकिन 1.28 लाख घरों को अब भी कनेक्शन की ज़रूरत है। इस खला को पुर करने के लिए कोशिशें जारी हैं। सिद्दक्का ने निशानदेही की कि अगरचे के देहातों को पानी की सप्लाई हमेशा मौजूद रही है, लेकिन तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियों की वजह से घरेलू नल कनेक्शंस की मांग में इजाफा हुआ है। उन्होंने मिशन भगीरथा स्कीम में अहम खामियों की तरफ भी इशारा किया और इस बात पर जोर दिया कि कई दूर दराज देहात और बस्तियां इस प्रोग्राम के तहत पानी से महरूम हैं। मुकामी आबी वसाइल के इस्तेमाल के बजाय हुकूमत दूर दराज इलाकों से पानी मुंतकिल कर रही है, जिसकी वजह से मिशन भगीरथा के पानी पर एतमाद में कमी आई है। हम इस एतमाद को बहाल करने के लिए एक खुसूसी मुहिम चलाएंगे। ఒకసారి మీటింగ్స్ పెట్టుకొని రివ్యూ చేసుకుంటా ఉన్నాం కాబట్టి అట్లాంటి గతంలో చాలా గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ములుగుని మీరు ఇచ్చిర్రు, మాకు పాకాల చెరువు దగ్గర ఉన్నా కూడా పాలేరు నుంచి నీళ్ళు ఇచ్చిర్రు. దాంతో అక్కడ నీళ్లు లేకపోతే ఇంటి ముంగట మాకు పాకాల కొత్తగూడానికి చెరువుల నీళ్ళు ఉన్నా కూడా మాకు నీళ్ళు తీసుకోలేని సిచ్యువేషన్. కాబట్టి ఏసి ఇప్పుడు పెడుతున్నాం లక్నవరం చెరువు ఉంటుంది, రామప్ప చెరువు ఉంటుంది, కానీ ఎక్కడి నుంచో మీరు ఇవ్వడంతో అది ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి అవన్నీ కూడా మేము సరి చేస్తా ఉన్నాం. ఈవెన్ సిద్దిపేటకు కూడా 3 కోట్లు ఇచ్చినాం. సిద్దిపేటకు కూడా మీరు అన్ని సక్రమంగా ఇచ్చినాక సిద్దిపేటకు కూడా మేము 3 కోట్లు ఇచ్చినాం. సిద్దిపేటకు కూడా 3,40,00,000 ఇచ్చినాం. ఇప్పుడు గజ్వేలు జనగాం వాటికి 210 కోట్లు ఇచ్చినాం. ఊట్నూరుకు 60 కోట్లు ఇచ్చినాం. ఇట్లా ఇంకా ఇస్తూనే ఉన్నాము. మెయింటెనెన్స్ కోసం గత ప్రభుత్వము 460 కోట్లు బకాయిలు పెట్టింది సార్. అవి కూడా మేము నిర్వహించడానికి ముందుకు తీసుకెళ్తాను. మెయింటెనెన్స్ నడుస్తుంది. సరే ఎక్కడైనా సడన్గా ఒక పైప్ ఎక్కడైనా తెగిపోవచ్చు, వెంటనే 5 గంటలకు లేచి అధికారులు చూసుకుంటా ఉన్నారు. అదే అధికారులు మీరు పెట్టినటువంటి అధికారులే ఉన్నారు, ఇంకా తీసేయాలి. కృపాకర్ రెడ్డి గారిని అట్లనే ఉంచినాం మేము, ఎందుకంటే మీ గవర్నమెంట్లో ఉన్నారు. तेलंगाना असेंबली में मंगल को रियासत के कर्जों की सूरत हाल पर हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस के दरमियान शदीद बहस हुई, जिसमें इल्जामात और जवाबी इल्जामात लगाए गए। ये बहस कांग्रेस बीआरएस के तसादुम में बदल गई हैं। FRPM मालियाती जिम्मेदारी और बजट मैनेजमेंट कर्जों पर तबादले ख्याल के दौरान ये बहस शदीद देखी गई। इजलास का आगाज स्पीकर जी प्रसाद ने सवाल जवाब से किया। वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने साबिक वजीर हरीश राव के सवाल के जवाब में इंकशाफ किया कि नवंबर 2024 तक हुकूमत की जमानत वाले कर्जे 51,200 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। हरीश राव ने भट्टी विक्रमार्का के तबसरों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए दावा किया कि रियासत के जुमला कर्जे 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का दावा गलत है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत ने 1 साल में 1.27 लाख करोड़ रुपए के कर्जे लिए, जबकि बीआरएस हुकूमत के दौर में 4 लाख करोड़ रुपए के कर्जे लिए गए। हरीश राव ने कांग्रेस पर अवाम को गुमराह करने के लिए मुबालगा आराई पर मुबनी एदाद-ओ-शुमार पेश करने का इल्ज़ाम लगाया और याद दिलाया कि कांग्रेस ने इंतखाबात से कबल वादा किया था कि उनके तजुर्बे पर मुबनी हुक्मरानी माली इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। वजीर भट्टी विक्रमार्का ने जवाब में बीआरएस और हरीश राव पर असेंबली को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया और कर्जों की सूरत हाल पर खुली बहस का मुतालबा किया। हरीश राव ने यह चैलेंज कबूल करते हुए बहस के लिए अपनी तैयारी का ऐलान किया। डिग्री इंजीनियरिंग कोर्स 105 और टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स 42 के EME अफसरों को बीटेक डिग्री देने के लिए कॉन्वोकेशन की तकरीब 17 दिसंबर 2024 को MCEME सिकंदराबाद में मुनक़द हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा थे। ग्रेजुएशन कोर्सेज गैर मुल्की अफसरान समेत कुल 49 अफसरान को मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वर्षिनी VSM कमांडेंट MCEME और कर्नल कमांडेंट कोर ऑफ EME और मुख्तलिफ सिविल और फौजी मोअज़्ज़िज़ीन और काबिल फ़ख्र वालिदीन की मौजूदगी में बीटेक की डिग्री से नवाजा गया।
अफसरान से अपने इफ्तिताई खिताब में लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वर्शनी ने जिंदगी और फौजी करियर में कामयाबी के लिए सख्त मेहनत, लचक, दियानत और मुस्बित रवैये की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने जंग में इस्तेमाल होने वाली उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ और फ़ौज और कौम की खिदमत में तमाम EME अफसरान के लिए उनके टेक्निकी इल्म को बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए इज़्ज़त-ए-माब गवर्नर ने फील्ड आर्मी के लिए बेहतरीन जंग के लिए तैयार टेक्नीशियंस की परवरिश के लिए MCEME में मिसाली तरबियती मियारात की तारीफ़ की। उन्होंने ग्रेजुएट होने वाले अफसरान की मेहनत, इस्तिकामत और बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल की तारीफ़ की। कौम की तामीर और टेक्निकी तरक्की में इंजीनियर्स के अहम किरदार पर जोर देते हुए उन्होंने ग्रेजुएट्स को याद दिलाया कि उनकी तालीम महज एक कामयाबी नहीं है बल्कि मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए बामायने किरदार अदा करने की जिम्मेदारी है। तकरीब के दौरान अमृत यादव ने TES 42 के बेहतरीन ऑलराउंड स्टूडेंट ऑफिसर की GOC.in आर्टरेक्स ट्रॉफी लेफ्टिनेंट M गुप्ता को दी गई और 105 एमिडोट के मजमूई ऑर्डर ऑफ मेरिट में अव्वल आने पर गोल्ड मेडल मेजर को दिया गया। तकरीब की एक नुमाया खुसूसियत MCEME के अफसरान की तरफ से मसनूई जहानत, ड्रोन्स, खुद मुख्तार रोबोट्स और फील्ड आर्मी के इस्तेमाल के केसेस के लिए मशीन लर्निंग के शोबों में डिज़ाइन और तैयार किए गए जदीद मंसूबों की नुमाइश थी। To be in this campus is a matter of national pride. And this convocation is a different convocation. We are celebrating the excellence of our armed forces and see young minds out there and finding solutions to problems. It's a very wonderful feeling that we are marching forward. Our country is secure and we are having a lot of esteem. Our Indian Army has a lot of esteem worldwide. It's looked up to. It's one of the best armies or the best army in the world in this country. I tell them they should carry on this good work and what they've done is not only problems, they're trying to solve many problems which are very difficult problems and they found solutions to many. बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद के ग्रेस पैलेस के रूबरू 16 टायर्स की लॉरी ने जो रेती से भरी हुई थी एक 40 साल नामालूम शख्स को रौंद डाला, जिसके नतीजे में वो शख्स शदीद जख्मी हो गया। बताया जाता है कि लॉरी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया। हादसे की इत्तला मिलने पर पेट्रोलिंग पर गश्त कर रही पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर जख्मी शख्स को उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर अटेंडर के अदब मौजूदगी के बायस अमले ने उसे वहां से किसी दूसरे दवाखाने ले जाने को कहा, जिससे बरहम होकर जख्मी शख्स दवाखाने के रूबरू सड़क पर लेट गया, जिसे एक और लॉरी ने पीछे से आकर उस शख्स पर लॉरी चढ़ा दी, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। बारजा बंडलागुड़ा पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया और लॉरी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन DCA तेलंगाना ने बनपर्ती जिले के जंगामाईपल्ली गांव में एक क्लिनिक पर छापा मारा और 1.5 लाख रुपए की दवाएं जब्त कर लीं। ये दवाएं गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए रखी गई थीं। छापे के दौरान DCA की टीमों ने तकरीबन 42 अक़साम की अद्वियात जब्त की, जिनमें एंटीबायोटिक्स दवाएं शामिल हैं जो गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए रखी गई थीं। DCA तेलंगाना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की दफात के मुताबिक अद्वियात की ज़ख़ीरा अंदोसी और फ़रोख्त के लिए ड्रग लाइसेंस जारी करता है। ड्रग लाइसेंस के बगैर दवाएं फ़रोख्त करने के लिए ज़ख़ीरा करना ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत काबिल सज़ा जुर्म है, जिसकी सज़ा 5 साल तक है। अवाम ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना टोल फ्री के ज़रिए रिहायशी, तिजारती या सनती इलाकों में दवाओं से मुतालिक किसी भी मुश्तबा मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मी की इत्तला दे सकते हैं, बशमूल नशावर अद्वियात और साइकोट्रैपिक मादों के साथ साथ अद्वियात से मुतालिक गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतालिक किसी भी दूसरी शिकायत की इत्तला फ़ोन नंबर 1800-599-6969 पर दी जा सकती हैं। तेलंगाना के मिर्चल मलकाजगिरी जिले के केसरा मंडल में महात्मा ज्योतिबा फूले गर्ल्स हॉस्टल में तालिबात को चूहों ने काट लिया। ये वाक़या ताख़ीर से सामने आया। चूहों ने तालिबात पर उस वक्त हमला किया जब वो रात को सो रही थी। हॉस्टल के प्रिंसिपल ने इस वाक़े की वालिदैन को इत्तला नहीं दी। इस वाक़े पर बरहम साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तालिबात को चूहों के काटने, कुत्तों के काटने, सांप के डसने और बिजली के झटके से मुतासिर होने की इत्तलात हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए इस वाक़े की मज़म्मत की।
शहर हैदराबाद के हयात नगर में 7वीं जमात के एक तालिब इल्म ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या स्कूल कैंपस की हॉस्टल में पेश आया। पुलिस के अपने साथी की अदम मौजूदगी में लड़के ने यह इंतहाई इक़दाम किया। बार बार दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब ना मिलने पर उसके दोस्तों को शक हुआ। उन्होंने हॉस्टल के हुक्काम को आगाह किया, जिन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, जिस पर लड़का मुर्दा पाया। हयात नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। पुलिस इस वाक़े की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। शहर हैदराबाद के हयात नगर में 7वीं जमात के एक तालिब इल्म की खुदकुशी के वाक़े के खिलाफ उसके वालिदैन और अरकान ख़ानदान के साथ साथ तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया, जिसके नतीजे में हल्की कशीदगी फैल गई। मुतासिरीन ने असातिज़ा और इंतज़ामिया की जानिब से हरासा करने और लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इसी हरासानी की वजह से लड़के को इंतहाई कदम उठाना पड़ा। उन्होंने स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ नारे लगाए और इंसाफ करने का मुतालबा किया। हयात नगर पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी। मुजाहिरीन के जज्बात को सर्द करते हुए एहतजाज को ख़त्म करवाया गया। हैदराबाद और रियासत के दीगर अजला में सर्दी की शदीद लहर जारी है। मंगल की सुबह अक़ल तरीन दर्जे हरारत आदिलाबाद में 5.9 डिग्री सेल्सियस और हैदराबाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस में 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हैदराबाद के कई इलाकों में मंगल को अक़ल तरीन दर्जे हरारत वाहिद अदद तक पहुँच गया। BHEL फैक्ट्री और पटनचेरू में मंगल को अक़ल तरीन दर्जे हरारत 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौला अली में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजेंद्र नगर में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि शिवरामपल्ली में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गच्ची बावली में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद के दीगर इलाकों बशमूल मारिटपल्ली, कुतुबुल्लापुर, सरूनगर, अलवाल, बालानगर, मलकाजगिरी, शेखपेट, बहादुरपुरा और गोलकोंडा में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस तक 12 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। अजला, संगारेड्डी, निर्मल और कामारेड्डी में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस और 6.9 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मूसा नदी मामले में अवाम और ऐवान को गुमराह करने का हुकूमत पर इल्ज़ाम। मुतासरा खानदानों का मकानात काज खुद तख्लिया करने का हुकूमत इद्दिया बैदज़ हकीकत। मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी तक BRS खामोश नहीं बैठेगी। काउंसिल में के कविता की मदल तकरीर। BRS का अनोखा एहतजाज। हाथों में हथकड़ियां और सियाह शर्ट्स पहनकर असेंबली व काउंसिल पहुंचे BRS के लीडर्स। तेलंगाना में कर्ज की सूरत हाल। तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस और BRS के दरमियान शदीद बहस। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में BRS MLCs का सियाह लिबास में एहतजाज। गिरफ्तार किसानों के लिए इंसाफ का मुतालबा। तलबा के फीस रीइंबर्समेंट की रकम जारी न करने पर सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने दी हुकूमत को धमकी। कहा, ये एक अहम मसला है, हुकूमत को फौरी तौर पर कुछ ना कुछ रकम करना चाहिए जारी। तेलंगाना में नए रेवेन्यू डिवीजन्स के क़याम के लिए 11 तजावीज़ हुकूमत के ज़ेर गौर। वज़ीर रेवेन्यू P श्रीनिवास रेड्डी का बयान। हैदराबाद और रियासत के दीगर अजला में सर्दी की शदीद लहर जारी। तेलंगाना के आदिलाबाद में दर्जे हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.